हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी सुगम भारती में पाठ 22, जिसमें है पंच परमेश्वर, जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। इसमें हम सीखेंगे पंचायती राज एवं न्याय व्यवस्था का ज्ञान, मित्रता, प्रेम व सहानुभूति की भावना जागृत करना, शुद्ध लेखन व उच्चारण का ज्ञान, वाक्यों की पहचान। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक स्टोरी है जिसमें पंच परमेश्वर होता क्या है, न्याय क्या होता है ना, जजमेंट, उसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ की शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे का पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय से दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे। अब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। ठीक है ना। जुम्मन की एक वृद्ध मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही। लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। ठीक है, यहाँ तक कि रोटी दाल के भी लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। जो जुम्मन की वाइफ थी, है ना, पत्नी थी, वह थोड़ी सी कड़वी थी। वो रोटियों के साथ कड़वी बातें भी सुनाया करती थी। किसको? खाला को। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर ज़मीन क्यों दे दी, मानो हमें खरीद लिया। पता नहीं कब तक जिएगी। उन्होंने कि हमको ज़मीन क्या दे दी है, पता नहीं कब तक जिएगी, इसको बना के खिलाना पड़ेगा, ऐसा उसकी पत्नी बोला करती थी। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी अब क्या हो गया था, निष्ठुर हो गया था। नहीं, अब उसके नाम अब संपत्ति तो लिखी गई थी, है ना, तो अब क्या हो गया था, वो भी निष्ठुर हो गया था। नहीं कि उसकी बीवी कुछ भी बोलती रहे, उसकी पत्नी, उसे कोई भी परवाह नहीं पड़ती थी। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। वह जिसे अपनी संपत्ति लिखाई थी उससे शिकायत की कि तुम्हारी पत्नी मेरे लिए ऐसा बोलती है, तो जुम्मन ने उसे क्या किया, इग्नोर कर दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ कोई मेरा निर्वाह ना हो सकेगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। कौन बोलती है? खाला बोलती है कि मैं अपना पका खा लूँगी। ये देखिए उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पे ये विशेष वाक्य है। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन ने बड़ा क्रूरता के साथ उसने उत्तर दिया कि यहाँ क्या रुपए फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ सूखा रूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने कुद्र होकर कहा, तो क्या यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मैंने सोचा था, मतलब जुम्मन के कहने मतलब ये था कि हमने ये नहीं समझा था कि तुम इतना लंबा जियोगी, नहीं कुछ समय तक जियोगी और फिर मर जाओगी, लेकिन तुम तो बड़ी लंबी उम्र लिखा के आई। उसके कहने का मतलब ये था जुम्मन के। अब खाला जान के पास पंचायत बुलाने के अलावा कोई और चारा ना था। मौसी दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। ठीक ना, उसने बताया पंचायत के कुछ सरपंच होते हैं, गांव में एक प्रधान होता है और उस प्रधान के साथ 5 लोग बैठते हैं। ठीक ना, जब किसी चीज़ का झगड़ा हो जाता है तो गांव में पंचायत, गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग जो न्यायप्रिय होते हैं और गांव के सभी सदस्य वहां बैठते हैं। ठीक है, और वो सभा होती है एक तरह से। ठीक है, वहाँ पर जजमेंट किया जाता है उस 5 पंचों द्वारा। तो मौसी ने क्या किया, दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच सुनने की बात पर जुम्मन की आनाकानी करने लगा, तब खाला जान ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना, है ना, क्योंकि वो जुम्मन ने उसकी बात सुनने के लिए, जब सरपंच चुनने की बात आई, नहीं उसमें सरपंच एक चुनना पड़ता है, जब बात आई तो जुम्मन आनाकानी करने लगा, तब खाला जान ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना, है ना। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन शेख का घनिष्ठ मित्र था। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। अलगू चौधरी ने कहा कि जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ, मैं उसके खिलाफ अगर कोई फैसला लेना होगा तो नहीं ले पाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो मौसी ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना किसी के
दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा वास्ता है और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। ठीक है ना, ऐसा उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है, यह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी को सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना, उसके आसपास अन्य 5 बैठे थे। पंचों ने मुखिया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया है जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया है और हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर ना रहेगी। अगर उसे महीने में माहवार में पैसे नहीं दोगे तो जो खेती की जो नाम तुम्हारे लिखा गया है वो तुम्हारे नाम नहीं रहेगी। अब उस दिन जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसने ऐसा मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उनमें से एक बैल मर गया और जुम्मन ने दोस्तों से कहा कि यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए पर खुदा बदी सज़ा देकर ही रहता है। ऐसा किसने कहा? जुम्मन ने कहा। जब अकेला बैल अलगू का काम का ना था, इसलिए वह उसे गांव के बनिए समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। 1 माह के बैल का दाम चुकाने का वायदा ठहरा। 1 माह में बैल चुकाने का, यानी कि बैल का जो दाम था वह चुकाने का वादा ठहरा। समझू साहू गांव में अनाज गुड़ आदि लाकर मंडी में ले जाता था और वहाँ से नमक तेल आदि गांव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत तो इतना ही लेता था कि उसके दाने पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता था। यानी जो बैल वो समझू साहू का दे के आया था अलगू चौधरी, तो उससे इतना काम लेता था कि उसको काम तो बहुत ज़्यादा लेता था, यानी कि उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। उसको खाना पीना भी नहीं देता था उस बैल को। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में बैल की हड्डी पसली दिखाई देने लगी। यानी कि बैल क्या है, जब अच्छे से खाना पीना नहीं खाएगा और वर्क अधिक करेगा तो क्या हो, कमज़ोर हो जाएगा। तो वही गनीमत क्या हो गई, उस बैल की हो गई। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझा लादा। चौथी खेप थी, एक खेप में तो चलो ठीक है, जब चौथी खेप थी वह माल बाहर मंडी से लाता और गांव-गांव में बेचता था। ठीक है, तो दिन भर जब थके जानवर के पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े बरसा कर दौड़ाने लगे। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने और रुकना चाहता था, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता के साथ बरसाए। बैलों ने जी जान से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। इन्होंने बैल ने भी जब कोड़े खाए तो वह भी चाहा कि मैं उठ रहा हूँ, लेकिन वह इतना निसहाय हो गया था, इतना थक गया था कि वह उठ ही नहीं पाया। वह ज़मीन पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। वह मर चुका था। क्या चुका था? वह मर चुका था। रात में साहू जी की गाड़ी में लदा सामान रुपए चोर ले गए। उसमें गाड़ी में सामान लदा था, एक गाड़ी। तो जब वह रात भर गाड़ी खड़ी रह गई तो क्या हुआ, जब सो गया वो, ठीक है ना, पहले कुछ समय तक ताका होगा और जब नहीं ताक पाया तो सो गया, तो क्या किया चोर लोग उसका क्या करते हैं, सामान वामान सब उठो लगे। इस घटना से हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जली कटी सुनाने लगता। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन का बड़ा हाल मालूम था। यानी समझू साहू को अलगू और जुम्मन का जो बैर यानी कि लड़ाई हो गई थी आपस में, वो मालूम था किस वजह से हुई। इसलिए जुम्मन ने क्या किया, सरपंच चुना।